हेलो प्यारे बच्चों, मैं मनोज वर्मा। हिंदी व्याकरण की पुस्तक में हमारे 2 पार्ट पूरे हो चुके हैं, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। और दूसरा पार्ट था हमारा वर्ण विचार। अब हम शुरू करने जा रहे हैं तीसरा पार्ट, शब्द विचार। तो आइए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं इस पाठ को। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, जैसे अनार, किताब। ऊपर दिए गए अनार तथा किताब शब्दों का निर्माण वर्णों के सार्थक मेल से हुआ है। वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्दों का निर्माण होता है। तो देखिए बच्चों, अनार शब्द लिखने में कितने वर्णों का प्रयोग हुआ है? 1 2 3 4 5 5 वर्णों का प्रयोग होता है। और किताब शब्द लिखने में 1 2 3 4 5 6 वर्णों का प्रयोग होता है। यहाँ पर शब्द की परिभाषा दी गई है। एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। प्यारे बच्चों, वर्ण आपको पहले ही बताया जा चुका है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के अंदर स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी आते हैं। ये आपने पिछले अध्याय में पढ़ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है तब वे पद कहलाते हैं। देखिए मेरे बच्चों, अभी तो आपको बताया गया है, जब हम एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को किसी का प्रयोग करते हैं तो शब्द बनते हैं। और जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है तब वे पद कहलाते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को नीचे दिए आधारों पर 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। देखिए शब्द भेद दिया गया है बच्चों। यहाँ पर पहला दिया है उत्पत्ति के आधार पर, फिर है रचना के आधार पर, उसके बाद है प्रयोग के आधार पर, और अंत में दिया है अर्थ के आधार पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। प्यारे बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला भेद है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशी। तत्सम शब्द की बात करते हैं। तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् जमा सम। तत् का अर्थ होता है उसके, सम का अर्थ होता है समान। यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा में संस्कृत भाषा से, यहाँ पर से आएगा प्यारे बच्चों, संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। जैसे घृत, विद्या, सर्प, रात्रि, दुग्ध आदि। इन शब्दों का प्रयोग जब हम हिंदी में करते हैं तो इसी प्रकार करते हैं, तो ये तत्सम कहलाते हैं। और अगर इनका बदला हुआ रूप हम प्रयोग करते हैं, जैसे धृत को घी बोलते हैं, विद्या विद्या होती है पढ़ाई, सर्प सांप, रात्रि रात, दुग्ध दूध, तो वे हमारे तद्भव कहलाते हैं, क्योंकि वे बदले हुए रूप हो जाते हैं। जैसे कि अभी हम पढ़ने जा रहे हैं तद्भव के बारे में। तद्भव शब्द, तद का अर्थ होता है उससे, भव का अर्थ होना। यानी जो शब्द संस्कृत भाषा से थोड़े बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए आप, क्या परिवर्तन होता है। ये तत्सम शब्द हैं जो संस्कृत से सीधे लिखे जाते हैं, सीधे प्रयोग होते हैं, और ये तद्भव शब्द होते हैं। जैसे अंधकार, अंधकार शब्द हमारा तत्सम है और हम उसे हिंदी में अंधेरा शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो तद्भव हो जाता है। पंच शब्द हमारा तत्सम होता है और 5 तद्भव। मयूर मोर, पुत्र पूत, ज्येष्ठ जेठ, घट घड़ा, जिह्वा जीव, रात्रि रात, दंत दांत, श्रावण सावन, दुग्ध दूध। तो प्यारे बच्चों, ये इनका तत्सम रूप दिया गया है, उसके सामने इसका तद्भव रूप दिया गया है। अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि तत्सम किसे कहते हैं। जो शब्द हमारे संस्कृत से जो के तो हिंदी में बोले जाते हैं, हिंदी में प्रयोग होते हैं, वे हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव शब्द, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आते आते अपना रूप बदल लेते हैं, वो तद्भव कहलाते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं देशज शब्दों के बारे में। देशज शब्द, देश जमा ज, अर्थात देश में जन्म। देश में जन्मे हुए शब्दों को हम देशज शब्द बोलते हैं।
जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आ गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिड़की, धोती, लोटा, पेटी, बाबा, चुन्नी, खाट, पगड़ी आदि। केवल यही शब्द नहीं हैं, और भी शब्द हैं जो देशज होते हैं। जैसे झाड़ू, पगड़ी, थप्पड़, ठोकर, झंझट आदि बहुत सारे शब्द इस प्रकार के हैं जो कि देश में विभिन्न प्रदेशों से बोलचाल की भाषा में आ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशियों के संपर्क में आने पर विदेशी भाषा से हिंदी में आए वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। आजकल हिंदी भाषा में अनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द होते हैं जो दूसरी भाषा से आते हैं। ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं या फिर आगत शब्द भी कहते हैं। जैसे कि अंग्रेजी भाषा। देखिए, अंग्रेजी भाषा से कौन कौन से शब्द आए हैं? पेन, पेंसिल, स्टेशन, कार, डॉक्टर, स्कूल, कंप्यूटर, ट्रेन, सर्कस, ट्रक, टेलीफोन और भी बहुत सारे शब्द हैं। जैसे मोटर, सिनेमा, मशीन, कंप्यूटर, चॉकलेट, गैस, बहुत सारे शब्द हैं जो अंग्रेजी के शब्द हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। उसके बाद अरबी शब्द। देखिए, अरबी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं? जहाज, मतलब, तारीख, कीमत, अमीर, औरत, इज्जत, किस्मत, इलाज, वकील, किताब, कालीन आदि। और भी शब्द होते हैं ताकत, आज़ाद, मुहावरा, कत्ल, दवा, बहुत सारे शब्द होते हैं अरबी भाषा के। इसके बाद फ़ारसी भाषा के शब्द। हफ्ता, जवान, किनारा, दारोगा, आवारा, काश, बहादुर, जहर, मुफ्त, आराम, जल्दी, खूबसूरत, बीमार, शादी, ये हमारे फ़ारसी भाषा के शब्द हैं। जैसे पर्दा, प्याज, बीमार, बहुत सारे शब्द होते हैं। इसके बाद तुर्की भाषा के शब्द। तोप, काबू, तलाश, चाकू, बेगम, बारूद, ये हमारे तुर्की भाषा के शब्द हैं। पुर्तगाली। कमीज, साबुन, अलमारी, बाल्टी, फालतू, फीता, तौलिया, ये हमारे पुर्तगाली भाषा के शब्द होते हैं जो कि हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अब बच्चों, ये तो था हमारा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अब पढ़ते हैं हम रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रूढ़ शब्दों के बारे में। तो रूढ़ शब्द वे शब्द जो परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी आदि के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं और उन्हें विभाजित करने पर उनके खंडों उनके टुकड़ों से कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य शब्द 2 अक्षरों से मिलकर बना है, स और य। लेकिन अगर हम इनको अलग अलग कर देते हैं तो सू और य को अलग करेंगे तो कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। इसी प्रकार फूल में भी 2 अक्षर से मिलकर बना है, लेकिन अगर अलग अलग अक्षरों को अलग कर देंगे तो फू और लय, इससे कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। तो ये होते हैं हमारे रूढ़ शब्द। अब पढ़ते हैं बच्चों यौगिक शब्दों के बारे में। यौगिक अर्थात योग से बनने वाला, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द को बनाने के लिए किसी भी 2 शब्दों का हमें प्रयोग करना होता है। ये रूढ़ शब्दों के योग से बने शब्दों के सार्थक खंड होते हैं। इनमें 2 रूढ़ शब्द जुड़े हुए होते हैं, जैसे रसोई, घर। तो इसमें 2 शब्द हैं, एक रसोई और एक घर, इन दोनों से मिलकर बना है रसोई घर। दूसरा शब्द दिया गया है विद्या जमा आलय। तो विद्यालय यौगिक शब्द क्या है हमारा? विद्यालय, और यहाँ पर दिया गया है रसोई घर। इस प्रकार अनेक यौगिक शब्द होते हैं, जैसे घुड़सवार, राजकुमार, चरण कमल, गुलाबी, मित्रता, बहुत सारे शब्द हमारे यौगिक शब्द होते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं योग रूढ़ शब्द। योग जमा रूढ़,
यानी योग से बने रूढ़ परंपरा हो गए शब्द। वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए दशानन। दशानन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, दश जमा आनंद, और इसका एक अलग ही अर्थ निकलता है, 10 मुख वाला। तो ये रावण के लिए रूढ़ हुआ है, रावण के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। जलज, जल जमा ज, अर्थात जल में जन्म लेने वाला। तो ये किसके लिए है? कमल के लिए रूढ़ हुआ है। तो ऐसे यौगिक शब्द जो किसी के लिए रूढ़ हो जाते हैं वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब पढ़ते हैं हम प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। बच्चों, प्रयोग के आधार पर शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों की रचना होती है, ये सभी को पता है। वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। वाक्यों में शब्दों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, इस आधार पर हम शब्दों को दो वर्गों में बांटते हैं। पहला शब्द है विकारी शब्द और दूसरा वर्ग है हमारा अविकारी शब्द। विकारी यानी परिवर्तन। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार आ जाता है, अर्थात परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं बच्चों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चारों हमारे कैसे होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। इसके बाद है अविकारी शब्द। अ जमा विकारी, अर्थात यानी जिनमें परिवर्तन ही न हो। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो प्यारे, इसके बाद देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्द भेद। कुछ शब्द एक ही अर्थ प्रकट करते हैं तो कुछ अनेक। कुछ शब्द विपरीत अर्थ भी देते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्दों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है, इनके बांटा गया है। रचना के आधार पर शब्द भेद। एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का पाठन कार्य पूर्ण होता है। अब अगली वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर आपको लिखवाए जाएंगे। धन्यवाद।